मीना चिड़िया बहुत ही गरीब होती है और उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी रहती है। इसीलिए वह अकेले ही अपनी बेटी टूनी का पालन पोषण करती है। टूनी मन लगाकर पढ़ती है और बड़ी होकर अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगती है। एक दिन टूनी की माँ कहती है, टूनी बेटा, एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता है। वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लूं? जैसा आपको ठीक लगे माँ। अगर आपको लड़का पसंद है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप आज शाम को ही उन लोगों को बुला लेना। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी अपने ऑफिस चली जाती है और पूरे दिन मन लगाकर काम करती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही टूनी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर आने पर उसकी माँ कहती है, टूनी बेटा, लड़के वाले तुम्हें देखते आते ही होंगे। तब तक तुम जल्दी से हाथ मुंह धुलकर थोड़ा सा तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी माँ लूसी कौवे के साथ टूनी को देखने आता है। दोनों को टूनी बहुत पसंद आती है। तभी लूसी कौवे मीना चिड़िया से अकेले में बात करने को कहती है। तभी कालू कौवा और टूनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। तब लूसी कौवी कहती है, देखो बहन जी, टूनी तो हमें बहुत पसंद आई, पर मुझे घुमा फिरा कर बात करनी बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए मैं साफ साफ कहती हूँ, मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और बहुत पैसे भी कमाता है। तो आप हमें साफ साफ बता दो कि दहेज में क्या दे सकती हो, क्योंकि मेरे बेटे के लिए बहुत ही बड़े बड़े घर से रिश्ता आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा दहेज देंगे। पर बहन जी, मैं दहेज कहाँ से दे पाऊंगी? मैंने तो बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वह अपनी पैरों पर खड़ी हो सके। उसके बाद भी आप दहेज की मांग कर रही हैं? यह सब किताबी बातें मुझे ना समझाओ बहन जी। मुझे अच्छे से पता है, लड़के वालों को लड़की वाले दहेज देते ही हैं। और मेरा बेटा तो फिर भी इतनी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, तो मैं भला दहेज क्यों ना मांगू? ठीक है बहन जी, आप मुझे बता दीजिएगा आपको दहेज में क्या क्या चाहिए। मैं सब कुछ दूंगी, पर ये बात मेरी बेटी टूनी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वह दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी पक्की हो जाती है। फिर एक दिन मीना चिड़िया अपनी दोस्त रानू के पास जाकर कहती है, रानू, मैंने अपनी बेटी टूनी की शादी बहुत बड़े घर में तय की है और दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा हो जाता। क्यों नहीं बहन, आखिर टूनी मेरी भी तो बेटी है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, इनसे धूमधाम से टूनी की शादी करो। कोई और मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। मीना चिड़िया पैसे लेकर घर आती है और सोचती है, इतने पैसों में तो दहेज का सारा सामान नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से मीना चिड़िया के मन में अपनी सास के दिए हुए जेवरों का ख्याल आता है और वह उन जेवरों को लेकर सोने की दुकान पर पहुंचती है। वहां पर सभी जेवर बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर घर आ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शादी का समय नजदीक आ जाता है। मीना चिड़िया दहेज का सामान ले आती है। तभी टूनी कहती है, माँ, आप इतना सारा सामान क्यों लाई? क्या मेरे ससुराल वालों ने आपसे दहेज मांगा है? अरे नहीं टूनी बेटा, तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा है। ये सब सामान तो मैं अपनी खुशी से तेरे लिए लेकर आई हूँ। शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। टूनी और कालू दूल्हा दुल्हन बनकर खड़े होते हैं। तभी अचानक उनके कानों में कमरे में हो रही लड़ाई की आवाज पड़ती है। जब वे दोनों कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं लूसी कौवी मीना चिड़िया को ताने दे रही होती है। मैंने तुम्हें दहेज की जो लिस्ट दी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे कार भी चाहिए, पर तुमने तो हमारे लिए कार मंगाया ही नहीं है। जब तक मुझे कार की चाबी नहीं मिल जाती, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दहेज में कार नहीं दोगी तो ये शादी कैंसिल है, समझो। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको कार खरीद के दे सकूं, पर मैंने दहेज का बाकी सारा सामान मंगवा लिया है। एक बार आप देख लीजिए और मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके लिए कार भी मंगा दूंगी। जब कार देने की तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो वादा क्यों किया? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। अब ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। तभी टूनी कहती है, आंटी जी, इस जमाने में भी आप दहेज की मांग कर रही हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप यहाँ पर अपने बेटे की शादी करवाने आई हैं या फिर उसे बेचने आई हैं? क्या आपको नहीं पता दहेज मांगना कानूनन जुर्म
इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ आपको रुपयों का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वह आपको पकड़कर जेल में डालेगी, तब आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। जेल जाने की बात सुनकर लूसी कौवी डरकर कहती है, पुलिस? अरे नहीं नहीं टूनी, ऐसा काम क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे एक भी रुपया दहेज नहीं चाहिए। मैं खुशी खुशी अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करने को एकदम तैयार हूँ। इसके बाद बिना दहेज के टूनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी हो जाती है।